अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम पड़ोसी को दे सकते हैं? और पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोसी कितने तरह के होते हैं? आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि हर बात को आप वजाहत के साथ समझ सकें। पड़ोसी किसे कहते हैं और पड़ोसी कितने तरह के होते हैं, बहुत ही इख्तिसार में आपको बताने की कोशिश करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और यह हदीस कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 45 यानी 45 की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक पड़ोसी वो है जो मुसलमान भी है और आपका रिश्तेदार भी है और आपका पड़ोसी भी है। तो इसके 3 हुकूक होते हैं। एक हक़ जवार यानी पड़ोसी का हक़, और एक हक़ इस्लाम यानी मुसलमान में जो भाई भाई है इसका हक़, और एक होता है हक़ क़राबत यानी आपके रिश्तेदारी हैं, आपके रिश्तेदार हैं उसका हक़। और दूसरा पड़ोसी यानी पड़ोसी भी हैं मुसलमान भी हैं, तो इसके 2 हुकूक होते हैं, एक हक़ जवार और हक़ इस्लाम। और एक पड़ोसी ऐसा होता है जो पड़ोसी हैं मगर ना वो मुसलमान हैं ना वो आपके रिश्तेदार हैं बल्कि गैर मुस्लिम है। तो ये 3 तरह के पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी जो आपका पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और आपका रिश्तेदार भी है, और दूसरा पड़ोसी जो आपका पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है मगर आपका रिश्तेदार नहीं है, और तीसरा पड़ोसी ये है कि आपका पड़ोसी तो है मगर ना वो तो मुसलमान है ना वो आपका रिश्तेदार है बल्कि गैर मुस्लिम है। तो ये 3 तरह के पड़ोसी होते हैं, और तीनों के क्या क्या हुकूक होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। अब सवाल ये है कि कुर्बानी के गोश्त को गैर मुस्लिम पड़ोसी को दे सकते हैं या नहीं। याद रखिए, गैर मुस्लिम पड़ोसी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आपसे बहुत इत्तेहाद से रहेंगे, आपसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, और एक ऐसा होता है जो आपसे नज़रें तक नहीं मिलाएंगे। तो जो आपसे नज़रें तक ना मिलाएंगे, इन लोगों से भाईचारगी इख्तियार करना कोई मतलब नहीं रखता। रहा वो पड़ोसी गैर मुस्लिम जो आपसे प्यार मोहब्बत से रहता है, आपसे लेन देन करता रहता है, तो उसको कुर्बानी का गोश्त देना कैसा है। याद रखिए, कुर्बानी जो हम करते हैं ये तक़र्रुब इल्लाह के लिए करते हैं, और जो भी तक़र्रुब इल्लाह का मामला होता है उसमें गैर मुस्लिमों को हम शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज ये तक़र्रुब इल्लाह के लिए करते हैं। गैर मुस्लिम भले आपका दोस्त हो सकता है, आपका प्यारा हो सकता है, मगर आप उसको नमाज में नहीं शामिल कर सकते हैं, इसलिए कि नमाज तक़र्रुब इल्लाह के लिए हम पढ़ते हैं। जुमा की नमाज है, कोई गैर मुस्लिम आपका दोस्त है, अगर वो आना चाहता है तो आप उसको नहीं आने दे सकते हैं, इसलिए कि जुमा की नमाज जो हम और आप पढ़ते हैं ये भी तक़र्रुब इल्लाह के लिए। जनाजा की नमाज है, अगर कोई गैर मुस्लिम चाहे कि आकर शामिल हो जाएं तो उसको भी नहीं शामिल कर सकते हैं, इसलिए कि वो नमाज भी तक़र्रुब इल्लाह के लिए पढ़ते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ भी तक़र्रुब इल्लाह का मामला होता है वहाँ हम गैर मुस्लिमों को नहीं शामिल कर सकते हैं। इसी तरह कुर्बानी भी ये तक़र्रुब इल्लाह का एक ज़रिया है, यहाँ भी हम गैर मुस्लिम को नहीं शामिल कर सकते, यानी उसका गोश्त हम गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। अलबत्ता अगर आपका कोई ऐसा गैर मुस्लिम पड़ोसी है जो आपसे प्यार मोहब्बत से रहता है, उसको भी आप कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके प्यार और उनकी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आप चाहें तो गोश्त किसी दुकान से ख़रीद कर लाएं, उसके बाद उसे दे दें, लेकिन कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप वजाहत के साथ समझ चुके होंगे। अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहें चैनल में, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।